रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जीत गए हैं और रामपुर के सांसद बन गए हैं। सांसद बनने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में तमाम सारी खुशी की लहर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीम इकबाल एडवोकेट, जो भाजपा समर्थक हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। अजीम जी, रामपुर के जो सांसद हैं वो अब घनश्याम सिंह लोधी जी बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा घनश्याम सिंह लोधी जी को भी, भाजपा कार्यकर्ताओं को भी, और जिन मुसलमानों ने उनको जिताया है, जो समाजवादी पार्टी से मोह भंग होकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने हैं और उन्होंने वोट किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और ज़िला प्रशासन को भी बधाई दे रहा हूं साथ साथ, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया है। ये बताइए, आपने किस तरह से खुशी का इजहार किया? हमने उनकी खुशी में मिठाई मिष्ठान वितरण किया है अपने लोगों के बीच में, और दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करा है जिन्होंने वोट दिए हैं। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जुड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुसलमानों का नाम नहीं लिया और कोई उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। चुनाव में वोट तो लिए हमारे 100%, लेकिन नाम के लिए हमारा शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया और कोई हमदर्दी का बोल हमारे लिए नहीं बोला। लंबे समय तक आप समाजवादी पार्टी में रहे, आपने एक समर्थन मोर्चा भी अपना चलाया और आज हमने देखा है कि आज आपने भाजपा की नहीं जीत पर खुशियों की मिठाई बांटी। आप एक ज़माने में सपा की जीत पर खुशी की मिठाई बांटते थे, तो क्या कारण रहा, क्या दिक्कतें रही थी जो आपको इस चुनाव के समय पर एंड टाइम पर छोड़ना पड़ा? हमें पूरा विश्वास था समाजवादी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के मुखिया के ऊपर, कि वो हमारा साथ देंगे और हमारा नाम लेंगे और हमारे लिए जो रिजर्वेशन की, जो हमारा पिछड़ापन है मुसलमानों का, उसको दूर करेंगे। लेकिन पिछड़ेपन की दूर करने की बात तो छोड़िए, किसी समस्या के समाधान की बात तो छोड़ दिए, उन्होंने तो हमारा नाम तक नहीं लिया इस चुनाव में। और आज भी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसके लिए बताइए कौन आवाज़ उठा रहा है? समाजवादी पार्टी को हमने अपना वोट दिया, अपनी पार्टी समझा। जब उन्होंने हमारे साथ धोखा किया और ये उपचुनाव आया तो हमारी आंखें खुली और हमें एहसास हुआ कि अब हमें इन्होंने हमें दुश्मन बना के रखा था भारतीय जनता पार्टी का, हमसे दूरी और तनाव पैदा कराया हमारे दोनों के बीच में। तो उस तनाव को दूर करने के लिए, उस दूरी को दूर करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और रामपुर की खुशहाली और बदहाली को दूर करने के लिए, जो रुके हुए काम है उनको पूरा करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। आपकी नाराज़गी आजम खान से है या अखिलेश यादव से? हमारी नाराज़गी माननीय अखिलेश यादव जी से भी है और माननीय आजम खान साहब से भी है। इसलिए है, अखिलेश यादव से नाराज़गी इसलिए है कि हमने उनको वोट दिया भरपूर तादाद में, दिलो जान से। उनके अलावा किसी पार्टी को कभी अच्छा समझा ही नहीं, अपनी पार्टी मान के इनको वोट देते रहे। इसलिए उन्होंने हमारा कोई नाम नहीं लिया है, कोई हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, इसलिए हम उनको बुरा समझते हैं। और आजम खान साहब से नाराज़गी इसलिए है कि हम रामपुर में रहते हैं और हमने एक समाजवादी समर्थक मोर्चा गठित करके पार्टी की हिमायत में और आजम खान साहब के लिए बहुत दिल से काम किया है। लेकिन उसका नतीजा हमें शिकायतों का पुलिंदा हमारे सामने रख के हमें जलील करने की कोशिश की गई। तो हम खुददार आदमी हैं, हम कोई बगैर टाइप के इंसान तो है नहीं कि हम उनका साथ देते रहेंगे। इसलिए हम लोग उनसे नाराज़ हैं और हम लोग उनका साथ नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के रामपुर की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नारा देती है सबका साथ सबका विकास, उस पर वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोतवाली के सामने रहता हूं, मेरे सामने सराय पुख्ता है और कम से कम 1000 फार्म यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने मेरे ऑफिस में भर के लेके गए थे। मैं इसको ढकोसला समझता था, झूठ समझता था कि ये सब बेवकूफ़ बनाने की धंधे बना लिए हैं, फार्म भर के लेके जा रहे हैं, मिलना जुलना किसी को कुछ नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हकीकत में सारे लोगों को 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए गए और मेरे सामने मौजूद है। कम से कम 70-75 मकान तो मेरे घर के सामने हैं और सबको बराबर राशन दिया गरीबों को। कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने इसमें नहीं बरता है। तो बहुत सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, मैंने देखा कि उसमें निष्पक्षता के साथ में साथ दिया भारतीय जनता पार्टी की। आजम खान साहब ने सपा सरकार में तमाम सारे विकास कराए, तो क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें कोई शक नहीं है, आजम खान साहब ने अपने रहते हुए विकास के काम कराए हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये झूठ बात होगी। जो विकास के कार्य रह गए और उन विकास को कार्य कराने के लिए उनको अवसर नहीं मिल पाया, जो बात सही है। लेकिन जो आजम खान साहब जेल में जितने दिन भी रहे, क्या वो अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे?
किसी प्रतिनिधि को खड़ा करके अपने क्षेत्र का अपनी जो विधायक निधि है उसको रामपुर के विकास के लिए नहीं लगा सकते थे? तदीन फातिमा साहिबा की विधायक निधि मैं समझता हूँ शायद वापस गई है। कोई मुलाकात किसी से नहीं कर रहे हैं। विधायकी जब जीत रहे हो और नेतागिरी में जब तुम उतर रहे हो, तुम लोगों का फ़ोन भी उठाओगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आगे आओगे। आप परेशान थे, बिल्कुल परेशान थे, आप जेल में थे उस टाइम, लेकिन आप अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर सकते थे किसी को। कि अब जो घनश्याम सिंह लोधी जीते हैं उनसे क्या उम्मीदें लगाते हैं? घनश्याम सिंह लोधी जी से हमारी वार्ता हुई है। मेरे वो व्यक्तिगत मेरे परिचित हैं, मेरे दोस्त हैं। मैंने उनसे सबसे पहले उनसे यही बात कही थी कि सांसद बनने के बाद में आप क्या काम करेंगे? तो सबसे पहला जवाब उनका था, रामपुर की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कायम रखने का काम करूंगा, और जो रुका हुआ विकास है वो कायम करेंगे। और रामपुर की जो बिजली की समस्या है, जो आम मुसलमानों के साथ में जो ज्यादती हुई है, एक पक्ष के साथ में बिजली चेकिंग हुई और निष्पक्षता के साथ में कोई उसमें न्याय नहीं मिला मुसलमान खास तौर से मुसलमान भाइयों को, तो हम लोग आए हैं तुम्हें उनको छोड़ करके आए हैं, मुसलमानों की पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी को छोड़ करके तुम्हारे साथ आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि निष्पक्षता के साथ में सारे वर्गों का वो सहयोग करेंगे और सबका विकास करेंगे। तो हमारे साथ भाजपा समर्थक अजीम इकबाल एडवोकेट मौजूद थे। उन्होंने कहा घनश्याम सिंह लोधी अब सांसद बन गए, जरूर रामपुर में विकास होगा। रामपुर से जिशान।